मिटा दो अपनी हस्ती को और कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं सिर्फ वो दिन देख रहा हूँ जब मेरे बेटे मेरे को ये बोलना बंद कर देंगे कि पापा आपने हमारा ध्यान नहीं रखा बचपन में। आज भी अगर मेरी वाइफ 12 बजे रात को सो रही हो तो उसे पता लग जाए कि कोई जवान आया है तो वो उठ के बैठ जाती है। पॉलिटिकल कोई ओहदा नहीं संभाल सकूंगा जिंदगी के अंदर, मेरे में वो काबिलियत नहीं है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं, और तेरे इम्तिहान अभी और भी हैं। आपकी पेशेवर ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब आप बहुत व्यक्तिगत हो जाते हैं। मेरे पिता फौज में थे। कहते हैं कि जो एक बार फौजी हो जाए, एक बार वर्दी पहन ले, वो हमेशा वैसा ही रहता है। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसा शख्स है जो इस देश की फौज का सबसे बड़ा सेनानायक रहा। मेरे साथ जनरल विक्रम सिंह हैं। जनरल विक्रम सिंह से जब भी बात करते हैं पत्रकार तो बात करते हैं डिफेंस अफेयर्स के बारे में, फौजी मामलों में। लेकिन एक और विक्रम सिंह हैं जो एक पिता हैं, जो एक सिपाही रहे हैं, जो एक नौजवान रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में फ़ौज के परे क्या कुछ रहा, कौन सी किताबें, कौन सा म्यूज़िक, बच्चों की परवरिश के दौरान के अनुभव, ये सब जानेंगे लल्लन टॉप के ज़रिए। जनरल विक्रम सिंह, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, पहली बार इतने बड़े ऑफिसर का इंटरव्यू कर रहा हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। फौजियों की इमेज होती है कि वो सख्त होते हैं, लेकिन मुझे अपने पिताजी के ज़रिए पता है कि वो भीतर से उतने ही उदार दिल भी होते हैं। एक सवाल जो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों की इतनी आउटस्टेशन पोस्टिंग रहती हैं, मुश्किल हालात में नौकरी करते हैं, बच्चों को कई बार ये शिकायत लगती है कि पापा उतना वक्त नहीं दे पाए जितना, हालांकि वो खुद को ये कह के समझा लेते हैं कि ये ज़रूरत है। आपका परवरिश का, अपने पेरेंटिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा? कोई वाकया जब आपने कुछ बताया हो या कोई चीज़ जो आपने मिस की हो? देखिए, मेरे 2 बेटे हैं और आज तक मुझे ये हमेशा कहते हैं कि पापा आपके पास वक्त नहीं था हमारे लिए। और आप अभी एक फ़ौजी के बेटे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। फ़ौजी को बहुत कम वक्त मिलता है, ख़ास तौर पे जब आप एक कॉम्बैट आर्म के अंदर हैं, जैसे इन्फेंट्री हो गई, तो आपको हर 2.5 साल 3 साल के बाद में फील्ड एरिया में जाना पड़ता है। तो जब आप फील्ड एरिया में जाते हैं तो यकीनन जो सिंगल पेरेंटिंग बच्चे की हो जाती है, बच्चों की होती है, आपने भी वो देखा होगा। तो मदर करती है ज़्यादा तौर पे, जिसके लिए कि मैं इनफैक्ट आई वांट टू थैंक माय वाइफ, उन्होंने दोनों बच्चों की परवरिश की है ज़्यादा। तो यकीनन ये एक प्रॉब्लम फ़ौज के अंदर आता है। लेकिन मैं सिर्फ वो दिन देख रहा हूँ जब मेरे बेटे मेरे को ये बोलना बंद कर देंगे कि पापा आपने हमारा ध्यान नहीं रखा बचपन में। क्या करते हैं आपके दोनों बेटे? मेरे एक बेटा तो फाइनेंशियल एनालिस्ट है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में एक होटल इंडस्ट्री में है, इन दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ही इज़ इन दुबई। दोनों बाहर हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो थोड़ा चाबी लगा देते हैं पापा की कि आपने हमारा ध्यान नहीं रखा बचपन में, आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं था। लेकिन सर, फौज का एक अनुभव ये भी है कि आप जिस यूनिट के सीईओ होते हैं उसके पिता होते हैं, और तमाम जो नौजवान अफसर आते हैं वो आपके बच्चों की तरह होते हैं। द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू गाइस गिव टू यंग ऑफिसर्स। आपका तो पूरा परत दर परत, आप मेरे ख्याल से उस वक्त 2nd लेफ्टिनेंट की पोस्ट रही थी, बाद में खत्म हुई, वहाँ से आपने करियर की शुरुआत की और जो टॉप मोस्ट है, जो कोई भी अफसर डिज़ायर करता है, उस लेवल तक पहुँचे। कोई यंग नौजवान अफसर, उसके साथ का कोई वाकया जो आपको अभी याद आ रहा हो, जो आपको लगा हो कि यार ही इज़ लाइक माई सन एंड आई शुड गाइड हिम? कई बार क्या होता है कि शुरुआती दौर में करियर के भटकने भी लगते हैं, कुछ ऑफिसर्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं चीज़ों के साथ। देखिए, सारे जो मेरी बटालियन के, जैसे आप कह रहे हैं, हालांकि जब मैं फ़ौज के अंदर था तो पूरी फ़ौज के जो ऑफिसर्स, जेसीओ एनसीओ जवान थे, वो मेरे बच्चे थे। एक चीफ का नज़रिया वो होता है। लेकिन आपने बात की बटालियन की, बटालियन एक परिवार है और बटालियन के लिए आदमी जान देता है। आज भी अगर मेरे जहन में, अगर मेरे दिल में, मेरे खून के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर अगर कोई एक टुकड़ी फ़ौज की है तो वो मेरी बटालियन है। और बटालियन वो जो कि आपने कमांड की है। तो जब मैं सीओ था तो चाहे वो 19 ऑफिसर थे, 20 ऑफिसर थे, जो कि नॉर्मल एक स्ट्रेंथ रहती, पीस टाइम फील्ड के अंदर भी तकरीबन इतनी हो जाती है, बाहर से लोग आ जाते हैं, वो सब तमाम जो अफसर हैं आपके बेटे के समान हैं और आप उनकी परवरिश करते हैं अपने जो एक्चुअल आपका बेटा है उस नज़रिए से। तो यही एक कारण है कि जो आज तक उनकी जो लॉयल्टीज़ हैं वो मैं देखता हूँ, जो पुराने ऑफिसर्स हैं उनके साथ में हैं, मेरे साथ में हैं। मेरे को रेगुलरली फ़ोन आते रहते हैं, जो अफसर दिल्ली से निकल के जाता है मुझे मिल के जाता है। तो एक परिवार का जो एक वातावरण है वो पैदा हो जाता है इन्फेंट्री के अंदर, खास तौर पर, बाकी यूनिटों के अंदर भी। ये नहीं कि सिर्फ इन्फेंट्री पर, खास तौर के क्योंकि मेरी एक बटालियन ऐसी रही है जिसके अंदर मेरी परवरिश
इस प्रकार से हुई सीनियर ऑफिसर्स के तहत, और मैंने वही नज़रिया रखा। तो आज जो मेरी बटालियन है वो एक मेरा परिवार है, रिटायर होने के बाद में भी वो मेरा परिवार है। आज भी अगर मेरी वाइफ 12 बजे रात को सो रही हो तो उसे पता लग जाए कि कोई जवान आया है 16 सिखलाई से, बटालियन से, तो वो उठ के बैठ जाती है। उसके लिए तो एक फीलिंग वो आती है कि परिवार से कोई सदस्य, कोई बच्चा आया है, ये एक फीलिंग आती है। फौज के लोग बहुत मस्त मौला भी होते हैं और हरफन मौला भी, और आप तो पंजाब से आते हैं जहाँ के लोग जिंदगी को बहुत ही लार्ज अंदाज में जीने में यकीन रखते हैं। जनरल सिंह के म्यूजिक या सिनेमा को लेके कोई खास शौक, कोई सिंगर जो आपको बहुत पसंद हो, किसी का काम? देखिए, मैं खुद गाता था। जब मैं स्कूल में था तो अपने स्कूल के अंदर मैंने 2 बार ये अवार्ड जीता है इसका, स्कूल के अंदर। तो लेकिन हाँ, जहाँ तक सवाल है ये म्यूज़िक का, बड़े सिंगर्स हैं जैसे गुरदास मान हो गया, पंजाबी अगर आप म्यूज़िक की बात कर रहे हैं तो वो एक बहुत बेहतरीन एक सिंगर है, तो उसके म्यूज़िक हो गई। अदरवाइज़ जनरली मैं म्यूज़िक पसंद करता हूँ, कोई भी हो। और ज़्यादातर घर के अंदर जो म्यूज़िक चलती है, जो सूफ़ी जो गाने हैं वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बुल्ले शाह वगैरह वो ज़्यादा पसंद करते हैं पंजाबी के, और साथ में हिंदी के जो गज़लें हैं और पुराने गाने उनको ज़रा। जनरल सिंह, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि इतनी व्यस्त जिंदगी और जनरल बनने के बाद तो आपके हर एक सेकंड का हिसाब होता है क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और फिर रिटायरमेंट, कैसे बदल जाती है एकदम से जिंदगी? अगर मैं पूछूं कि जनरल विक्रम सिंह का एक दिन कैसे बीतता है तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये काबिलियत हर इंसान में होनी चाहिए अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और मैं आपको इतना बता दूं कि जब मैं रिटायर हुआ था तो मेरा एडीसी मेरे को 24 घंटे के बाद में आके मिला, तो उसने देखा कि मैं एक डिफरेंट शख्स था। तो उसने मुझे बोला कि सर आप कैसे एकदम आप इसको अडेप्ट कर चुके हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब तक आप अडेप्ट नहीं करेंगे आप रेलेवेंट नहीं रह सकते ज़िंदगी के अंदर। तो हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ, ये वक्त मैं समझता हूँ ये वो है कि मैं अभी जो मेरा तजर्बा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो से जो फ्यूचर लीडरशिप है उसके साथ में मैं बांटूँ। और मैं स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, IIMs में जाता हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाता हूँ, और जाके मैं टॉक्स देता हूँ लीडरशिप मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर। और ये मेरा एक रेगुलर अफेयर है इनके ऊपर। और साथ ही साथ में अपने आप को बिजी रखने के लिए मैं कॉलम्स लिखता हूँ। मैंने तकरीबन 22-23 कॉलम लिख दिए हैं वीक मैगजीन के लिए, आपकी इंडिया टुडे के लिए भी 3-4 मैंने लिख दिए हैं। तो मैं ये कॉलम्स भी लिखता रहता हूँ और साथ ही साथ मैं लेक्चर्स देता हूँ लीडरशिप मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी के ऊपर। मैं किसी स्कूल को कभी ना नहीं करता, और कॉर्पोरेट हाउसेस जो मुझे बुलाते रहते हैं वहाँ मैं ये खास तौर पे स्ट्रेटजी के ऊपर या लीडरशिप या मैनेजमेंट के ऊपर जाके उनसे बातचीत करता रहता हूँ। ये एक वक्त है टू गिव बैक, पे बैक टू द सोसाइटी जिसने मुझे ये चीफ बनाया। आपको जाना है इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा। एक सवाल ये है जनरल सिंह, बहुत सारे पूर्व फौजी अफसर राजनीति में आए क्योंकि उन्हें लगा कि उनका जो अनुभव है, जिसका आपने जिक्र किया, जो आप कॉलेजों में जाके नौजवानों को बता रहे हैं, उसका एक बेहतर इस्तेमाल सियासत में जाके भी हो सकता है। जनरल वीके सिंह का जिक्र आता है, मेजर जनरल खंडूरी का जिक्र आता है। क्या हम कभी जनरल विक्रम सिंह को राजनीति में देखेंगे किसी भी रोल में? कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे में वो कैपेबिलिटीज ही नहीं है। मैं एक सोल्जर हूँ और मैं शायद कभी ऐसा पॉलिटिकल कोई ओहदा नहीं संभाल सकूंगा जिंदगी के अंदर। मेरे में वो काबिलियत नहीं है। एक आखिरी सवाल, इस देश में लोकतंत्र के तमाम प्रतीक चिन्ह हैं, तमाम संस्थाएं हैं, किसी पर लोगों का कम यकीन है, किसी पर ज्यादा, लेकिन फौज एक ऐसी चीज है जिसका जिक्र बहुत फक्र के साथ करते हैं, बहुत गर्व के साथ करते हैं, बहुत यकीन है उनको कि फौज है, फौज सरहदों पर रक्षा कर रही है, बहुत ही निस्वार्थ होकर कर रही है मुश्किल हालात में, चाहे वो सियाचिन हो, तमाम कड़वे अनुभव भी रहे श्रीलंका का या इस तरह के दूसरे। एक फौजी के तौर पे आप इस देश के नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब उनको इस वक्त उनके पास ये समय है, उनके माँ बाप उन्हें पढ़ा रहे हैं, या वो बच्चे जो इस वक्त थोड़ी नौकरियां कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि उनका जो मुद्दा है ज़िंदगी के अंदर, उसको हमेशा उन्हें अपनी नज़र के अंदर रखना चाहिए। जो उनके गोल्स हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। और मैं आपको इतना बता दूं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है ज़िंदगी के अंदर जो कि इंसान हासिल नहीं कर सकता। सिर्फ उसके अंदर वो एक जोश और एक जज्बा होना चाहिए।
वो आपने वो सुना होगा पुराना शेर, मिटा दो अपनी हस्ती को और कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और इंसान आपको मिट्टी में मिलना पड़ेगा हासिल करने के लिए। और मैं सिर्फ बच्चों को ये बोलूँगा कि आज आपका जो भी आपका विजन है, जो भी आपका गोल है, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, ज़रूरी नहीं कि आर्मी अपनी फ़ौज में आना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, उस मुद्दे के साथ में आप सोएं, खेलें, खाएं, पिएं, हर चीज़ उस मुद्दे के साथ में करें, ताकि वो मुद्दा जो है उसको आप हासिल करके रहें। मैं यही सिर्फ कुछ संदेश देना चाहूँगा। और बाकी एक हमारी जो संस्कार हैं, जो हमारी हिंदुस्तान के, ये बहुत ही उच्च कोटि के संस्कार हैं। इन संस्कारों को अपनाना निहायत ज़रूरी है एक अच्छे लीडर बनने के लिए। अगर हम संस्कार नहीं रखेंगे, अगर हमारी एथिकल अप्रोच नहीं रहेगी उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, तो हम जिंदगी में गलत काम करेंगे। उस मुद्दे को जिंदगी के अंदर जो आप हासिल करना चाहते हैं, आपकी जो एक एथिकल अप्रोच है उसका अडॉप्ट करना निहायत जरूरी है। कोई फेवरेट कविता, कोई शेर, जो आपने शेर का जिक्र किया, जो बहुत ताकत देती हो आपको, कोई कविता, कोई शेर, कोई किताब? एक शेर है, सिर्फ उसके एक दो मुखड़े जानता हूँ। वो है कि तू शाहीन है परवाज है काम तेरा। शाहीन बाज को कहते हैं, ईगल को कहते हैं, और परवाज उर्दू के अंदर कहते हैं उड़ना को। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं, और तेरे इम्तिहान अभी और भी हैं। ये थे जनरल विक्रम सिंह, जोश और जज्बे से भरपूर एक सच्चे फौजी की तरह। thelalantop.com पर देश की, दुनिया की ऐसी ही बड़ी शख्सियतों की जिंदगी के कुछ नए पहलू आपके सामने आएंगे। शुक्रिया।